एक रिक्शे वाला कम से कम 1.5 से 2 टन माल, कम ही बता रहा हूं मैं, 1.5 टन मतलब 1500 किलो माल लाता है, दुकानदार को देता है डेली का। मैं कह रहा हूं किसी को मोटर बेचनी है कूलर की, तो कूलर की मोटर के रेट पूछेगा सिर्फ वो। अगर उसके साथ उसको फ्रिज बेचना है तो फ्रिज के नहीं पूछेगा वो। यहाँ पे आपकी कमाई होती है। आप अपने घर पे हो, समझो जैसी माल उसने नीचे रखा, भाई साहब ये तो पड़ता ही नहीं आएगा, ये तो ये, वो वहां पे और कमाई करने की सोचता है। ये भी एक तरह का फ्रॉड होता है। अब आते हैं स्टेप की, एक्चुअल में स्क्रैप बिल्स के क्या स्टेप होते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया ब्रोकरेज का, एज इट इज रिक्शे वाले का, ठीक है, हमने बीच में काट दिया था। तो सबसे पहला होता है ब्रोकर, जो मैंने आपको अभी अपनी स्टोरी बताई थी, और उसके बाद रिक्शे वाला। अब रिक्शे वाला क्या करता है, रिक्शे वाला गली गली जाता है। आपने देखा होगा 90% रिक्शे वाले सुबह सुबह सबसे जल्दी उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? एक तो दोपहर में हो जाती है धूप, उनका जो काम होता है सुबह 7 बजे से लेके, क्योंकि जितने भाऊ आते हैं ना फैक्ट्री में, जितने मालिक आते हैं दुकान में, सब लेट आते हैं, तो जितना भी कबाड़ा होता है वो हैंड टू हैंड रिक्शे वाले को देते रहते हैं, ठीक है। चाहे आपके पास पुरानी मोटर हो, चाहे आपके पुराने गत्ते हो, और वो रिक्शे वाला क्या करता है, उस आइटम को खरीदता है, खरीदने के बाद उसको एज इट इज दुकानदार को दे देता है। अब इनकी क्या होती है, साठगांठ होती है, एक जैसे रिक्शे वाला है और एक दुकानदार है, ठीक है। अब एक दुकानदार क्या करता है, ये आपका एरिया है, ठीक है, ये दुकानदार है, ये कहता है भैया तेरे को इस एरिया में जाना है, ठीक है। वो कहता है भैया जैसे 4 रिक्शे हैं दुकानदार के पास, तो ये सबका हिस्सा बांट देता है, भैया ये हिस्सा है, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, ठीक है। अब एक रिक्शे वाला कम से कम 1.5 से 2 टन माल, कम ही बता रहा हूं मैं, 1.5 टन मतलब 1500 किलो माल लाता है, दुकानदार को देता है डेली का। उसमें गत्ता भी होता है, लोहा भी होता है, कूलर भी होता है, फ्रिज भी होता है, वॉशिंग मशीन, मतलब हर दुनिया की हर आइटम होती है। अगर आप उसको बोलोगे ना भैया ये आइटम है, ये ले लोगे क्या, वो कहेगा हाँ जी ले लेंगे, मना नहीं करेगा। कबाड़ी वाला वही बढ़िया होता है जो मना नहीं करता। और बहुत से लोग क्या सबसे समझदारी क्या करते हैं, भैया भैया मेरे को लोहे का काम करना है, चलो लोहे का काम कर लिया, अगर कल को उसके पास स्टील भी रखी है तो आप लोगे नहीं क्या? और आपको पता है लोहे में तो आपसे भाव मोल कर रहा है वो, स्टील तो ऐसी दे देगा। और आपने देखा होगा जितने भी कबाड़ी वाले जो माल को बेचते हैं, मतलब जो माल बेचना चाहते हैं सर, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो एक आइटम के पूछता है। किसी को बेचना है ना मोटर, मैं कह रहा हूँ किसी को मोटर बेचनी है कूलर की, तो कूलर की मोटर के रेट पूछेगा सिर्फ वो। अगर उसके साथ उसको फ्रिज बेचना है तो फ्रिज के नहीं पूछेगा वो। यहाँ पे आपकी कमाई होती है, समझ गए? कमाई कहाँ पे होती है स्क्रैप में। अगर आपके पास 4 आइटम है, चारों को एक साथ पूछोगे तो दूसरा वाला कुछ दिक्कत करेगा, तो आप क्या एक आइटम को पूछते हो। और यही किराना में आपके होता होगा, होता है, सेम होता है ना। अगर वो लिस्ट ला रहा है उसमें से सबसे महंगी आइटम पूछेगा। कई लोग तो, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग तो मेरे सामने सामने देखा देखी, भैया चावल ये बासमती कितने रुपए किलो है, साला 100 रुपए किलो है, उसको 80 रुपए किलो बता देते हैं। उसे पता है वो और आइटम में काट देंगे उसको। तो ये चीज होती है, ठीक है, इसमें भी ये चीज होती है। ऐसे ही अब जैसे ब्रोकर का काम हो गया, उसके बाद दुकानदार, ये आपका रिक्शे वाला जो होता है, जगह जगह जाता है, जगह जगह के माल उठाता है और उठा के दुकानदार को दे देता है। अब एक आइटम रिक्शे वाले की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है? मैं जो समस्या बताने जा रहा हूँ ये सौरभ जी आपके लिए, आप जब वीडियो देखोगे ये दोबारा सुनना, ठीक है। समस्या क्या है, रिक्शे वाला माल उतारता है, माल देखता है, जैसे ही माल उतारेगा ना उसके नखरे, जब दुकानदार को देता है, नहीं, आप अपने घर पे हो, आपको माल बेचना है, पहले तो कहेगा हाँ जी उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसी माल उसने नीचे रखा, हाँ ये तो है, हाँ, जब घर से बाहर भाई साहब ये तो पड़ता ही नहीं आएगा, ये तो ये, वो वहां पे और कमाई करने की सोचता है। ये भी एक तरह का फ्रॉड होता है। मेरी बात समझ रहे हो? नीचे लाने के बाद क्या करता है कि ये तो पतला है, ये तो और सस्ता जाएगा, जंग लगा रखा है, इसमें तो पड़ता ही नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, समझ गए? अच्छा माल तो उसने उतार दिया, अब आप क्या यार गंद निकला, चल बेचना, हाँ हटा बीच में से जो निकाल दिया। तो मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल बेचना, तो आप क्या है बेच देते हो। वहां पे वो कहता है 100-200 रुपए वहां पे अलग से कमाता है रिक्शे वाला, करते हैं ना। तो ये सारी टेंडेंसी आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब 1500 को अगर अपन 4 में भाग करेंगे तो कितना हो गया? 4 में भाग या 4 में गुना 6000 हो गया, 6000, 6 टन माल, 6 टन माल डेली हो गया। और आप जब दुकान खोल के बैठे हो, क्या 1 आध टन आप लोगे नहीं?
कोई पड़ोसी आ गया, कोई अड़ोसी आ गया, कोई फैक्ट्री वाला है। डेली की अगर खाली गत्ते की एवरेज बताऊं ना, रोज का एक दुकानदार अगर अच्छे एरिया में बैठा है तो कम से कम 3 से 4 टन, 3 टन छोड़ो 2 टन तो कम से कम माल, मतलब 2000 किलो डेली का माल बेचता है वो। और उसके पास जगह नहीं होती, वो माल आता है, रिक्शे वाले पहले लगे होते हैं, भैया माल आया, हाँ ये रहा उठा ले। रिक्शे वाले अपने आप बांधेगा, सब कुछ करेगा, बांध के वो उसको पैसे दे के जाएगा या फिर कला के पैसे देगा और माल ले जाएगा। ये चीज हो गई, यहाँ पे क्लियर हो गई। रिक्शे वाला उठाता है घरों से, दुकानदारों नहीं, से। अब जो आप मुझे बता रहे थे जैसे कि 2 टन माल जो है, 2 टन माल जो है ये कम से कम रिक्शे वाला आपको देगा मिक्स, खाली गत्ता। बाकी और माल भी तो आएगा ना, हाँ। प्लास्टिक भी आएगा, खाली गत्ते की बात करूं मैं। वैसे तो अगर अपन एवरेज देखें तो 4 टन माल, 1 टन तो कम से कम होता ही है उस पे, क्योंकि सबसे हल्की आइटम होती है। रिक्शे वाला आराम से पैडल मार के चला लेता है, ठीक है। तो 2 टन मोटा मोटी एवरेज ले रहे हैं। 2 टन तो भैया 2 टन मोटा मोटी आपका गत्ता निकलता है। अब ये लगा लो गत्ता उठाता कितने का है रिक्शे वाला, कितने का जो उठाता? छोटे रिक्शा वाले वो तो 8-10 रुपए किलो उठाते हैं। आप ही अपने मुंह से बोल रहे हो, हाँ। मेरे को तो नहीं पता कि हाँ जी आप गए और हो। जो बड़े रिक्शा वाले वो 14-13 अब मार्केट का अगर आज का रेट देखें 18 रुपए 70 पैसे 60 पैसे रेट है। अब कितना इन्फ्लेशन है, आधे का इन्फ्लेशन है। इसका मतलब ये जब इन्फ्लेशन है तो कमाई तो होगी, बिल्कुल। बट कमाई आपको नहीं पता, और जो इतने लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं यार, वो भी तो कमाई रहे होंगे बिल्कुल। यार। एक छोटी सी बात, एक किराना स्टोर अपना है, मेरा है, एक किराना स्टोर जेप्टो का है जो करोड़ों में कंपनी बना ली, उसने जो आइटम मैं बेचता हूँ वही आइटम वो बेचता है। अब कमाई होगी तभी तो उधर पहुंचा ना वो, और मैं वही 1000 रुपए पे डेली 1000 रुपए कमा रहा हूँ, 30,000 महीना हो गया। तो अपन को माइंड से हटके सोचना है, समझ गए ना। अपन को जो सोचना है माइंड से हटके सोचना, और माइंड से हटके अगर अपन नहीं सोचेंगे तो भैया आप यकीन मानना फेल हो जाएंगे। तो आपको दिमाग से अलग होके सोचना है और उससे अलग होके सोचना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक मेहुल भाई है अहमदाबाद में, उन्होंने कैसे काम चालू करा। उन्होंने पहली लागत उनकी कितनी होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पहली लागत तो लाखों रुपए की है, उनकी पहली लागत कितने की होगी? 12,500 रुपए की लागत थी और 17,000 पता नहीं 5,000 रुपए 5500 रुपए कमाए थे उन्होंने पहले में। अभी दिखाऊंगा लाइव चैट एग्जांपल, और वो भी आपकी तरह थे, मेरे को गत्ते का काम करना है और सबसे पहले काम उन्होंने ई वेस्ट का करा था। हाँ, वो सब जब आप वो पूरा समझाए तो जो है उसी हिसाब से समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गई। अब कमाई सुन लो, एक अगर दुकानदार की बात करें, मोटा मोटी 2 रुपए किलो अगर वो कमा रहा है, जैसे 8 रुपए किलो माल उठाया और 11 रुपए किलो, अब ये जो दुकानदार होता है ना, यही उसको रिक्शा अपॉइंट करता है, यही उसको पैसे देता है, यही उसको जगह देता है रहने की, समझ गए। तभी वो माल उठा के उसको देता है और एज अ कमीशन रखता है वो अपनी। जैसे दुकानदार ने बोले भैया 11 रुपए किलो गत्ता ले लूंगा, 8 रुपए किलो वो ले रहा है, 1 आध रुपए किलो इधर उधर का भाड़ा हो गया और 2 रुपए किलो की कमाई हो गई। अगर रोज का वो 500 किलो भी गत्ता इकट्ठा कर रहा है तो 1000 रुपए सिर्फ गत्ते से कमा रहा है ना। अपन को लग रहा है रिक्शे वाला है वो, बट वो भाई साहब मात्र 4-5 घंटे में अपनी दिहाड़ी बना के अलग कर देता है। वो रात को नहीं दिखेंगे कहीं भी आपको रिक्शे वाले, आपको सिर्फ सुबह सुबह दिखेंगे, समझ गए। यहाँ तक की ये चीज क्लियर हो गई। अब अगले में चलेंगे दुकानदार के ऊपर, दुकानदार क्या क्या काम करता है, ठीक है। वीडियो अगली करते हैं और इतने आप चाय लो और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं।